हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे लिब्रा या फिर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। आपके कनेक्शन का क्या आउटकम रहेगा, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है, एंड ऑल्सो सम मोर डिटेल्स। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि आपके लव लाइफ को लेके फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, सो गाइस लेट्स गो टू योर रीडिंग। तो लिब्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। तो लेट्स सी कि आपका जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन को लेके फॉर द मंथ ऑफ जून। उनकी क्या एनर्जीज है। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ गुड कार्ड। ये बहुत अच्छा कार्ड है। दिस कार्ड इज़ लाइक अ फैमिली कार्ड, ठीक है, मैरिज कार्ड। एंड ऑल्सो ओवर हेयर जो नेक्स्ट टाइम कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लॉट ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे दोनों ही थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नज़र आ रहा है। एक तो नज़र आ रहा है मुझे एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, एक आप देख सकते हो इस कार्ड में हस्बैंड वाइफ और यहाँ पे उनके फादर बैठे हुए हैं, एंड ऑल्सो पेट, अच्छा बिल्डिंग, सब कुछ है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ लाइक सेल्फ लव कार्ड, सिंगल कार्ड। ओके, सिंगल हुड का जो कार्ड है, सिंगल पर्सन, ठीक है, ऐसा कार्ड है ये। फॉलोड बाय द टावर, दिस इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड। टावर कार्ड मतलब इट्स कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, ठीक है, या तो फिर अभी जो आपके पर्सन है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उनके लाइफ में चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे मतलब उनकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो अच्छा नहीं है, बैड इंसिडेंट्स, ठीक है, उनके लाइफ में। वो शायद आपको बताए या ना बताए, बट उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स चल रहे हैं। हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, वर्क इश्यूज हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें चल रहा है इनके लाइफ में, या तो फिर अचानक उनको ऐसा कुछ न्यूज़ मिलने वाला है जिसके वजह से ये टोटली इस कनेक्शन को अवॉइड करने वाले, या तो फिर इस कनेक्शन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाले, ठीक है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड हियर लिब्रा कि आपका पर्सन जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे नजर है। एक तरफ तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं, दूसरी तरफ वो सिंगल रहना चाहते हैं, और तीसरे तरफ जो है उनके लाइफ में मैं देख रही हूँ कि अभी जो उनका टाइम है बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, या तो फिर अभी ऑलरेडी शुरू हो जाए होगा ये एनर्जी, या फिर जून महीने से शुरू होगा उनका ये एनर्जी। बट इधर वेज मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कंफ्यूजिंग एनर्जी आपके पर्सन का लग रहा है, ठीक है। अभी इस टाइम पे वो ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं होना चाहता है, होना भी चाहता है। दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल, उनको लगता है कि आप एक मैरिज के लिए एक सही इंसान हो, पर एट द सेम टाइम उनको अभी किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी कमिटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको सिंगल रहना है। एंड थर्ड थिंग दैट आई कैन सी इज़ द टावर कार्ड, दैट इज़ उनके लाइफ में अभी जो है ना वो कुछ सही, जून महीने में उनके साथ ऐसा कुछ सही टाइम नहीं चलने वाला जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप पे फोकस कर पाए, जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन को टाइम दे पाए, जिसकी वजह से वो आपको टाइम दे पाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग व्हाट माई इंट्यूशन इज टेलिंग इज, हो सकता है कि उनके फैमिली जो है आपके रिश्ते के अगेंस्ट है। उनके फैमिली जो है आपके आप उनको लगा था कि शायद उनके पेरेंट्स बहुत कूल है, बहुत काम है, और बहुत आसानी से आपका ये रिलेशनशिप, आप दोनों के इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, बट देन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड इज लाइक कहीं उनको मतलब वो सिंगल रहना नहीं चाहता, पर उनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है सिंगल, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता है कि उनकी फैमिली जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो बहुत मनाने की कोशिश की अपने फैमिली को, पर उसकी फैमिली किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। फैमिली को लेके भी इश्यूज हो सकता है आपके लाइफ में। सो दो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लिब्रा, आपके पर्सन की एनर्जी। एक तो उनकी बहुत कंफ्यूज एनर्जी, उनको पता नहीं उनको क्या करना है इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो चीज़ है वो अपने फैमिली के और देख के इस रिलेशनशिप को परस्यू नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जून। दूसरा आपका जो एनर्जी है, तो क्लियर कट मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स, ठीक है, स्ट्रेंथ। सो बहुत ज़्यादा आप हिम्मत से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड 4 ऑफ सोर्स,
दिस इज़ ऑल्सो कि आप फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट कर, आप मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है। लोगों को आसपास लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, बट आप उनको एग्जैक्टली कुछ बता नहीं रहे, कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मतलब आप लोगों को दिखा रहे हो कि सब कुछ सही है, चिल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो चिल्ड आउट हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ आपका एनर्जी है, ठीक है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि सपोज आपके पेरेंट्स या फिर आपके दोस्त लोग अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, जिनको आपके रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को लिब्रा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा मतलब किसी को दिखा नहीं रहे हो, ठीक है, जबकि आपके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रहा है इस चीज़ को लेकर, बट स्टिल आप रिलैक्स, आप लोग मतलब बहुत ही रिलैक्स बिहेव कर रहे हो सबके सामने, बहुत ही कूल एंड काम बिहेव कर रहे हो सबके सामने, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल ये दोनों एनर्जी चेक करूँ तो मुझे ऐसे क्लियरली लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तो नो कांटेक्ट का वाइब्स आ रहा है, क्योंकि आप भी, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। वो मतलब कि कभी कभी उनको लगता है कि वो सिंगल ही बेटर है, कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, उनको शायद आगे सोचना चाहिए, एंड देन कभी कभी आपका भी, मुझे यहाँ पे कि दोनों ही सिंगल है। ये देखिए 9 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी है, तो दोनों ही एक मतलब सिंगल उसका एनर्जी है, मतलब दोनों ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ही अभी शायद नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। या तो फिर आप दोनों के बीच ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप बात करना, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके बाद आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। एंड देन जो एडवाइस कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल आउटकम क्या है आपका कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, रिट्रीट, हीलिंग फैमिली इश्यूज। सो या तो व्हाट आई कैन सी इज कि आपका पार्टनर, जैसे मैंने बताया था कि फैमिली एक इशू है, फैमिली एक मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शायद ब्लॉकेज है आप दोनों की यूनियन में, ठीक है। हो सकता है अभी इनके फैमिली के हेल्थ सही नहीं है, जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन को अवॉइड कर रहा है, या तो फिर आपके फैमिली इनके फैमिली जो है इस रिलेशनशिप से अगेंस्ट है, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज दिस अ जनरल रीडिंग। सो ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकता है और आपका जो एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो कीप एन ओपन माइंड। सो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जो है आपके हिसाब से चले, आपके सोलमेट के थिंकिंग पैटर्न अलग हो, उनके लाइफ में प्रायोरिटीज़ जो है अलग हो, आपको शायद लग रहा है कि वो इतने हल्के में कैसे ले रहे हैं इस चीज़ को, बट हो सकता है कि वो आपसे पसंद तो करता है, आपको प्यार तो करता है, पर ये रिलेशनशिप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए और भी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी पे है, तो पहले वो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है, उनके बाद वो इस कनेक्शन को सोचना चाहता है। सो योर सोलमेट माइट डिफर फ्रॉम योर टाइप, ठीक है, जरूर आप दोनों ऑपोजिट नेचर के हो सकते हो, ठीक है। सो रिट्रीट, सो आई डू सी अ यूनियन, मुझे लग रहा है कि आपका जो है, आप लोगों का जो है, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई भी पर्सन एक दूसरे को प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं, वन साइडेड लव मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये इंसान आपसे प्यार करता है, आप भी इस इंसान से प्यार करते हो, इमोशंस है, बट एट द सेम टाइम इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि अभी टाइम जो है, जैसे मैंने बताया था, इनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन फेज आ रहे हैं इनके लाइफ में, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है इनके लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। बट एक बार सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, आई डू सी अ यूनियन है, क्योंकि यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड है, ठीक है। जोडियक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है, लिब्रा, बट डजेंट मैटर, अगर ये कोई भी साइन हो सकता है, इफ़ द एनर्जी रेजोनेट विथ यू, देन कहीं ना कहीं आपके लिए ये रीडिंग में कुछ मैसेज है। देखते दूसरे का क्या कार्ड आया है, बैट कार्ड, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। सो फॉर मी व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस है इस रिलेशनशिप में, हो सकते हैं इनके फ्रेंड्स लोग, इनको थर्ड पार्टी का यहाँ पे बहुत रोल है, फैमिली एज अ थर्ड पार्टी या फिर फ्रेंड्स एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। शायद कोई इनकी फैमिली में कोई है जो आपको पसंद नहीं करता है और आपके खिलाफ इनको भड़का रहा है, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड है जो आपको पसंद नहीं करता है, वो इनके खिलाफ आपको भड़का रहा है, ठीक है। सो आई कैन सी कि बहुत सारे दुश्मन हैं इस रिश्ते के, बहुत सारे लोग हैं जो शायद आप लोगों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, आप लोगों की यूनियन से बहुत ज़्यादा जलते हैं। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी,
ठीक है। सो अपने एंगर को जो है लिब्रा, ठीक है, अपने एंगर को जो है आपको थोड़ा कंट्रोल में रखना है। आपको बहुत ज़्यादा भड़कना नहीं है किसी चीज़ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि हमेशा हमेशा के लिए ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी पता है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसके बाद आप लोगों ने बात करना बंद कर दिया, या तो फिर आपके बॉय मतलब आपका जो पार्टनर है उनको बहुत ही अजीब लगा होगा, उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं बात करना तुमसे, तुम हर बात पे चिल्लाते हो, हर बात पे ओवर रिएक्ट कर देते हो। उन शायद आप अपनी जगह सही थे, लेकिन उनको शायद ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा उनको थोड़ा काम एंड पीसफुल नेचर चाहिए, या हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ एंगर इश्यूज है, आपके पार्टनर को कुछ एंगर इश्यूज है, शायद वो बोलते टाइम बहुत सारे स्लैंग यूज कर देता हो, गाली गलौज यूज कर देता हो, जो आपको बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही हर्ट हो। आई टोल्ड दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट, बट आई डू सी एंगर एक चीज है जो अगेन इस कनेक्शन पे कहीं ना कहीं एक मुश्किल पैदा करेगा आगे जाके। कोवेक प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, क्योंकि यहाँ पे बैट है, ठीक है, एंड यहाँ पे कोवेब है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनसे रिलेटेड शायद कोई ब्लैक मैजिक भी करता होगा, ठीक है, जो कि शायद आप लोगों के रिश्ते, आप दोनों को अलग रखने की कोशिश। ब्लैक मैजिक का भी मुझे यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, बट ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे एक चीज़ है जो चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव सोर्सेज बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स जो है नेगेटिव फोर्सेस से मतलब आपको दूर रख रहा है। सो कीप प्रेइंग, ठीक है, आप प्रे करो, रोज रात प्रे करो, सुबह उठ के प्रे करो। इट्स नॉट लाइक होल डे आपको प्रेयर करना है, गिव 10 मिनट्स एवरी डे, ठीक है। अगर पूरा दिन नहीं देखते तो 10 मिनट्स आप दो, थोड़ा चैंटिंग करो, ठीक है। सो कीप दिस, ये सब जो चीज़ें हैं ना, आपको ये नेगेटिव चीज़ें जो आपके लाइफ में, अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई कुछ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, देन दिस विल प्रोटेक्ट यू। ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ही आपको प्रोटेक्ट करेगा, यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट यू, एनीवेज यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, बट यू हैव टू बिल्ड अप दिस पावर। ये इस पावर को जो है, ये जो प्रोटेक्शन का पावर है, इसको और ज़्यादा आपको मजबूत करना है। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू लिब्रा, ठीक है। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा दैन ये दूसरे लिब्रा के साथ शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो दैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द लव। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।